ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। इंग्रेस में हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं आपको बता चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके अंदर कुछ कुछ नेम रिएक्शंस हैं। इटार्ड नेम रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है और स्टीफेंस रिडक्शन है और भी कुछ 3-4 नेम रिएक्शन है। उसकी ट्रिक जो है उसका शॉर्ट वीडियो बना दिया गया, वो आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सेपरेटली भी है, वो हम कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन नाइट्राइल से है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड COCl ऑयल हैलाइड से भी है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो वो अलग देख चुके हैं। अब जो है वो हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके अंदर हमने देखा जो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कीटोन का ज़्यादा होता है एल्डिहाइड का। अब वो पुराने लेक्चर आप देख लोगे। अब जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, जैसे आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर CO, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर CO होता है, C डबल बॉन्ड O, ये जो होता है। अब ये जो है ये एक पोलर बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हमने देखा किन किन कंपाउंड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, तो इसके अंदर आपको अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके जो वो है जो भी नाम्स हैं, जो भी नेम्स हैं इसके अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उसको जो है वो आपको देखना है। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के जो नेम्स हैं वो, तो पहले अमोनिया देख लो क्या है, अमोनिया क्या है और उसके डेरिवेटिव कैसे बनते हैं। जैसे हमें पता है कि अमोनिया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनाइल compounds with ammonia and its derivative, ammonia and its derivative। तो जैसे हमें पता है अमोनिया है, अमोनिया क्या है, NH3 है और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो NH2 और ये H, तो इधर से भी 2 H हटा के कुछ लगा सकते हैं तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव हो जाएगा। इससे एक H हटा के कुछ लगा सकते हैं, वो भी अमोनिया का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ अमोनिया, ठीक है। NH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो एक H हटाऊंगा तो कुछ और बन जाएगा। जैसे मैं अगर एक H हटाता हूँ तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा, इट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हाइड्रोक्सिल और ये अमीन, तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। अगर मैं एक H हटा के R लगाता हूँ, ये R मैंने लगा दिया, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, दैट इज अमीन, सिंपल अमीन बोल सकते हैं, दैट इज प्राइमरी अमीन। तो ये भी डेरिवेटिव है। तो आज जो है वो हम देखेंगे अमोनिया और इससे डेरिवेटिव और उनका जो रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वो कैसे कैसे होता है। तो देखते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो कंपाउंड है और उधर उसका नाम लिखूंगा कंपाउंड, और इधर इसका नेम लिखूंगा, नेम। तो कंपाउंड है हमारा NH3, ये हो जाएगा अमोनिया, जो कि ये सब आप जानते हैं। अमोनिया, अमोनिया बनता है हेबर्स प्रोसेस से, ठीक है, अमोनिया। अब जो है वो एक H हटाया है और फिर जो है H लिखा है, ये एक H हटाया और ये H लिखा है, तो ये आ जाएगा अमीन। अमीन प्राइमरी अमीन है, अमीन एक H हटाया। अब जो है वो एक H हटा के OH से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब ये OH और ये NH2, ये आ जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये हाइड्रोक्सिल अमीन आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन। अब जो है एक H हटाऊं, ये एक H हटाया और NH2 मैंने जोड़ दिया, मतलब NH2 जोड़ दिया, ये एक H हटा के NH2 जोड़ दिया, ये आ जाएगा हाइड्राजीन, ये आ जाएगा हाइड्राजीन, 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 हाइड्राजीन आ गया, ये हाइड्राजीन आ गया, ठीक है। अब जो है हाइड्राजीन का डेरिवेटिव देखो क्या है, ये हाइड्राजीन है हमारा। अब ये देखो आप NH2, तो ये NO2, अच्छा पहले आप वो कर लो, फिनाइल हाइड्राजीन कर लो, पहले एक मिनट को, फिनाइल हाइड्राजीन पहले कर लो, फिर उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन करेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर कि ये देखो,
ये हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, और ये NH और ये NH2, मतलब हाइड्रोजीन ये है हाइड्रोजीन। अब इसके जो है ना एक H हटा के मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसका जो 2 था ना इसका एक H हटा के फिनाइल ग्रुप मैंने लगा दिया। अब ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये आ जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ये फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अब जो है इसको मैं चेंज करूंगा, मतलब डेरिवेटिव से भी डेरिवेटिव बनाएंगे, तो अब जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखो इसके अंदर क्या है, ये इधर देखो NH NH NH2, यहां पे लोन पेयर, लोन पेयर आपको देखना है क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज और आर द स्पीशीज दैट हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया के जो लोन पेयर है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, या नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, दीज आर क्रूशियल, इसी की वजह से ये रिएक्शन होगा, इन्हीं की वजह से ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन से लोन पेयर से आपको रिएक्शन करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये अब देखो इसके अंदर जो है ना, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी तो पहले डेरिवेटिव कर लो। तो देखो ये फिनाइल हाइड्रोजीन, ये भी फिनाइल हाइड्रोजीन। अब मैंने यहां पर NO2 कर लेता हूं, NO2 और ये NO2, तो ये हमारा हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, क्योंकि 2 पे है और 4 पे है नाइट्रो, ये तो फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये हाइड्रोजीन के जो है मतलब अमोनिया और इस डेरिवेटिव, अमोनिया और डेरिवेटिव जो है ना, ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हैं, और वो आपको देखना है कि अमोनिया और डेरिवेटिव जो है वो कैसे कैसे आपने डेरिवेटिव बनाए हैं। इसके अंदर जो है वो अमोनिया को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव भी जो है वो उसके अंदर लोन पेयर है, और जिनके अंदर लोन पेयर है वो जो है लोन पेयर डोनेट करके ये हमें दे देगा। तो इस वजह से ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट हैं। अब एक डेरिवेटिव और है, वो मैं दिखाता हूं आपको, वो है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो ये देख लीजिए आप, अमोनिया के अंदर अगर सिर्फ अमोनिया है तो ये अमोनिया, और ये RNH2 ये अमीन हो गया, ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, ये हाइड्रोजीन इंपॉर्टेंट है, 2 NH2 है हाइड्रोजीन में, 2 NH2, और ये फिनाइल। हाइड्रोजीन के बाद जो है ना, देखो यहां तक तो सिंपल है। अब आपको हाइड्रोजीन याद हो गया तो हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव करना है, एक H हटाया और फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अब फिनाइल के ऊपर 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अब एक बचा है हमारा सेमी कार्बाजाइड, एक सेमी कार्बाजाइड बचा हुआ है, उसके अंदर क्या है कि CONH2 ग्रुप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, या फिर इसको ही ऊपर कर देते हैं हम इस पूरे ग्रुप को। तो ये हमारे डेरिवेटिव हैं सारे, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। अब इन सब का जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो लोन पेयर है वो कौन सा लगाना है। तो सेमी कार्बाजाइड देखो आप, सेमी कार्बाजाइड ग्रीन से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये NH2 हाइड्रोजीन की तरह, ये NH, और फिर इधर ये C डबल बॉन्ड O NH2, ये सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है। मतलब यूरिया की तरह जो है ना, यूरिया की तरह, जैसे यूरिया होता है NH2CO NH2, यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है। तो इसमें क्या है, यूरिया का एक H हटा के उधर भी हमने NH2 लगा दिया है, या फिर आप बोलोगे हाइड्रोजीन का एक H हटा के CONH2 लगा दिया। कार्बाजाइड, एजाइड जो है ना ये CONH, ये एजो ग्रुप जो आता है ना, एजो ग्रुप, ये NN एजो ग्रुप होता है। अब इसके अंदर अमाइड भी है और एजो भी है, तो कार्बाजाइड हो गया ये, कार्बाजाइड। तो ये आ जाएगा कार्बाजाइड, कार्बाजाइड। तो ठीक है, ये कार्बाजाइड है, कार्बाजाइड। तो ये कार्बाजाइड है, ध्यान रहे। तो जितने भी डेरिवेटिव हैं उसको आप देख लो, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो है उनको आप देख लो आप।
तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया, अमोनिया से प्राइमरी अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन से हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के बाद फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो एक एक के साथ जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। सो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड with ammonia and its derivative, ammonia and its derivative, ये है। तो पहले देखते हैं अमोनिया। अब आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये हमारा C डबल बॉन्ड है, ये पोलराइज होता है, जिसमें से कार्बन जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, और ये जो है फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करता है और फिर दूसरी स्पीशीज ऑक्सीजन पे अटैक करेगी, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन ये होता है, जैसे मैं अगर इसका करूं तो O प्लस NH2H, ये मान लूँ अगर ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अमोनिया का रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपको करना ये है, वैसे तो मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे आपको मैकेनिज्म के छोड़ के वो सीधा सा आपको प्रोडक्ट मैं बनाने का बता रहा हूँ कैसे होगा। तो इसमें CO इसको हटाना है और वाटर निकाल देना है, ये वाटर निकाल देना है। जैसे इसको दोबारा करें, ये प्लस NH2, मतलब आपको वाटर ऐसे निकालना है कि अमोनिया और उसका डेरिवेटिव है ना, उसमें H को जो है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रखना है, इधर H को कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रखना है। ये जो है ये आपका, तो CO यहाँ से कटा और ये H2 ये वाटर बन के निकल जाएगा और ये उससे लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया। जो बाकी के जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ये बन जाएगा NH, ये इमीन बन गया, इमीन, इमीन, ये इमीन बन गया, ये इमीन बन गया हमारा। तो अमोनिया के साथ जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो इमीन देता है। अगर ये एल्डिहाइड है तो उसके हिसाब से इमीन बन जाएगा, और ये कीटोन है तो उसके साथ से इमीन बन जाएगा। मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है एक तरीके से वो इमीन बन जाएगा। इमीन क्या है? C डबल बॉन्ड NH। यही इमीन जो है, देखो स्टीफेंस रिडक्शन के अंदर जो है वो एज एन इंटरमीडिएट काम करता है। तो इमीन जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह भी काम कर सकते हैं और ये फर्दर रिएक्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड में। तो हमें इमीन अगर बनाना है तो कार्बोनाइल कंपाउंड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, और अमोनिया के साथ रिएक्शन ऐसे करना है कि H2 और O जो है, ये आपको ज्यादातर डेरिवेटिव में आपको यही करना है, H2 जो है और O। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अगर दोनों तरफ H2 है तो कौन सा H2 निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया के साथ तो कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया गिव्स इमीन, ये ध्यान रखें। अब ऐसी जो है वो अगर एल्काइल इमीन है, अगर ये एल्काइल, मतलब अभी तो मैंने अमोनिया के साथ करा, अब हाइड्रोजन को हटा के, जैसे अगर आप पीछे देखो, ये जो है पहले हमने अमोनिया के साथ करा तो अमोनिया के साथ इमीन देगा। अब हमने प्राइमरी अमीन के साथ कर दिया, मतलब एक H हटाया और R लगा दिया। तो उसमें अगर मैं करूं, अगर यहीं पे मैं इस रिएक्शन को देखूं, तो अगर सब्स्टिट्यूटेड अमीन जो है, सब्स्टिट्यूटेड अमीन यानी एल्काइल अमीन, प्राइमरी अमीन, उसको अगर मैं देखूं तो C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और इधर R कर दिया, H2N R कर दिया। अब ये जो है ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनाएगा, ये भी इमीन, ये यहां से निकला, क्योंकि उधर तो H2 है नहीं, तो इधर से H2 से करेंगे हम, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये डबल बॉन्ड N R। ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन है। सब्स्टिट्यूटेड अमीन मतलब जो भी एल्काइल इमीन ये है, तो सब्स्टिट्यूटेड अमीन, इसी को शीफ बेस भी बोलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमीन, सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, H जो है ना वो हटा दिया, यहाँ पे R लगा दिया, तो इमीन से यहाँ पे H की जगह R आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन है, इसी को शीफ बेस भी बोलते हैं, शिफ्स बेस। इसका अपना कलर होता है शीफ्स बेस। इसका क्या यूज होगा ये हम आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड के टेस्ट वगैरह में। तो ये शीफ्स बेस है। तो दो के साथ हमने रिएक्शन करा, एक तो हमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो इमीन बनेगा,
और एल्काइल अमीन के साथ, ये एल्काइल अमीन है तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन गया, बनेगा इसमें भी इमीन बनेगा उसमें भी इमीन, और ये शीर्ष बेस कहलाता है। तो दो हो गए हमारे। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल। अभी देखो इधर जो है ना H2 है और इधर OH है, तो H2 वाला जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। जैसे इसमें देखो क्या है, तो C डबल बॉन्ड O और ये प्लस। अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे लिए वो डिफिकल्ट होगा उधर से H निकालना। तो मैं इसको जो है ना घुमा दूंगा, इसको मैं घुमा लूंगा, ऐसे कर लें, फ्लिप फ्लिप छोड़, अच्छा मैं इसको घुमा के लिख दूंगा, मैं इसको घुमा के ऐसे लिख दूंगा H2NOH, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये आ गया हमारा C डबल बॉन्ड NOH। अब ये जो है ना ये हाइड्रोक्सिल अमीन है और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम्स है, ऑक्साइम। ऑक्साइम जो है ना उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ऑक्साइम। तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल कैसे, हाइड्रोक्सिल तो ग्रुप ये है और अमीन ये है, हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये जो है ये ऑक्साइम है, ऑक्साइम। ऑक्साइम में क्या होता है, एन जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन से होता है और एक तरफ इसके OH होता है, एक तरफ ही OH होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जनरली हम 3 रखते हैं, तो इसमें एक तरफ OH है, एक तरफ C डबल बॉन्ड N है, तो ये ऑक्साइम हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब जो है वो हमारा हाइड्राजीन है, अब जो है वो हमारा हाइड्राजीन है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, वो ऑक्साइम होगा, ऑक्साइम। तो ये ऑक्साइम हो गया, ऑक्साइम हो गया, ऑक्साइम हो गया। अब है हमारा ये हाइड्राजीन, ये तो ले जाओ, रख दो, बाद में खाएंगे। हाँ, अब जो हो गया वो हमारा आ जाएगा क्या, चाय 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 आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, चाय गई, आग लगा दी। तो अब है हमारा ये हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन के साथ अब देखो क्या करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O और ये आ गया प्लस NH2 और ये NH2, ये हाइड्राजीन है। अब इसमें आपके कोई सा भी जो है ना, चाहे ये वाला H लगा लो, ये वाला H लगा लो, कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि उधर दोनों तरफ H2 आपको सिर्फ वाटर निकालना है, तो हमें सिर्फ यहाँ से वाटर निकालना है। तो ये हमारा वाटर निकल जाएगा, तो हम इसमें जो बनता है वो हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजोन है। तो ये हाइड्राजीन, वो हाइड्राजोन, इधर जीन से जोन बन जाएगा, हाइड्राजीन जो प्रोडक्ट है इसका, हाइड्राजीन। ये एजा ग्रुप जो होता है ना, एजा, एजा, एजो, ये N डबल बॉन्ड N को रिप्रेजेंट करता है, और थाया, थायो, ये S डबल बॉन्ड S को, S बॉन्ड S को रिप्रेजेंट करता है, थाया, थायो, थाया, थायो, ये ऐसे होता है। तो एजा जब भी वर्ड आए, एजा, तो आप देख लेना उसके अंदर N बॉन्ड N आएगा, हाइड्राजीन जैसे। हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, ठीक है। तो यहां तक तो सिंपल है। अब जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो है उसके अंदर मगजमारी होगी। अब ये यहाँ पे देखो दिया ये फिनाइल हाइड्राजीन, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। तो होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है ना, चलो वहीं पे पढ़ लेते हैं उसको। अब हम करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन से, फिनाइल हाइड्राजीन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का फिनाइल हाइड्राजीन से प्लस फिनाइल हाइड्राजीन में मतलब पहले हाइड्राजीन लिखना है, हाइड्राजीन का एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा देना है। ये हमारा, मैं उल्टा लिखूंगा, हाँ उल्टा लिखूंगा, H2 जिधर है उधर पे देखूंगा, H2N, N, फिर ये H, एक ही क्योंकि उधर भी था, तो एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ये फिनाइल, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। अब देखो उधर तो हमारा नहीं है, एक तो ये भी है बेसिक, तो ये भी उधर H2 नहीं है तो वाटर नहीं निकलेगा। दूसरा ये भी है कि ये जो है ना आपका बेंजीन रिंग और जो नाइट्रोजन है, मतलब इतना ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस के साथ है, तो लोन पेयर ये अब जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि लोन पेयर जो है ये दिया जाता है
अब तो ये लोन पेयर जो है ये नहीं जाएगा, कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। मैकेनिज्म मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ये लोन पेयर ना जाके ये लोन पेयर जो है ये अवेलेबल है कार्बन पे, या ये लोन पेयर जो है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा। ये लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो लोन पेयर डोनेटिंग या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो यहां से ये बॉन्डिंग करेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा उल्टा रखा है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये यहां से करेंगे ये, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है और ऐसे ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, बाकी सब एज इट इज रखेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो तो सीधा डबल बॉन्ड N करते हैं, लेकिन कौन से डबल बॉन्ड N से करना है। तो अगर रेजोनेंस में लोन पेयर अगर इन्वॉल्व है तो वो वाले लोन पेयर जो है ना वो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। कैसे बन गया वो मैंने बताया आपको। अब इसमें बस कभी अगर पूछ ले कि ये इधर बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई है, इधर से बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इधर जो है ना ये लोन पेयर जो है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस के अंदर है। तो ये these lone pairs, the lone pairs available over the nitrogen that is attached to the benzene ring is not available for the nucleophile attack. Hence, because these lone pairs are involved in the resonance, that's why we do not take these lone pairs. Rather, we take these lone pairs, and these lone pairs will behave as a nucleophile. They will attack with the carbon, and that's why we will remove the water from this. And phenyl hydrazine से phenyl hydrazone बन गया। ठीक है, English is very funny language. Baro become baro and baron become baro. That is, तो ये phenyl hydrazone बन गया। अब जो है इसी का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन भी हम बना सकते हैं। दैट इज टू सिंपल। चाय पी ली, चाय पी ली, चाय पी ली, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हाँ, तो ये C डबल बॉन्ड ये आ गया हमारा प्लस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो H2 वाला जो है आप इधर रखना, NH वाला उधर रखना, और ये आ गया हमारा NO2 और ये NO2। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ये, उससे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। जोन, एक जोन बन जाता है। तो ये C डबल बॉन्ड N, फिर ये NH और ये बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज है। इधर भी जो है ना वो जो है क्या है कि हमने ये वाले लोन पेयर नहीं लिए, ये वाले लोन पेयर हमने नहीं लिए, मतलब ये दीज लोन पेयर्स विल नॉट अटैक द कार्बन here in the carbonyl group, rather the lone pair that is far away from the benzene ring will be involved in the attack, क्योंकि ये जो लोन पेयर है फिर रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो वो नहीं अटैक होगा। इसी को आपको करना है। तो वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जोन 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 जोन। चाय पी ली, चाय पी ली, चाय पी ली, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, और ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ये आ गया हमारे। ठीक है, तो हमने जो है वो अभी तक सबसे कर लिया। अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आएगा, दैट इज सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड के बाद आएगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड के बाद आएगा फिर सेमी कार्बाजोन, वो इंपॉर्टेंट है। सेमी कार्बाजाइड मेनली जो है वो सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बाजोन पूछा जाता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजोन एंड हाउ सेमी कार्बाजोन इज फॉर्म्ड। तो अभी तक तो देखो वो तो हमने ये कर रखा है, ये तो है वो सारे कर दिए हमने। मतलब रिएक्शन अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगा, तो अमोनिया के साथ जो है वो इमीन बनेगा, फिर प्राइमरी अमीन या सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाएगा। इधर से H2 निकाल देंगे, वो डबल बॉन्ड C आ जाएगा। इधर से H2 निकाल देंगे तो C डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ
जो है वो ऑक्साइम बनेगा, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनेगा, इसमें कोई सा भी H2 लगा लो बराबर है। इधर जो है ये वाला H2 आपको निकालना है इधर से, क्योंकि वो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है। इधर से ये वाला निकालना है, वो लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व। अब देखो ये जो है ना सेमी कार्बाजाइड, उसको देखो आप, तो सेमी कार्बाजाइड जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, जूम आउट जूम इन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड कैसे है? तो वही ये जो है हम जो है हाइड्राजीन का ही डेरिवेटिव है। अब इधर जो है वो एक H हटा के हम इसके अंदर C डबल बॉन्ड O NH2 लगाते हैं। आपको ऐसे याद करना है, एजाइड, एजाइड, एजाइड बना है एजो और अमाइड से, मतलब एजाइड जो बना है ना एजाइड। अब सेमी का मतलब ये है कि ये एक तरफ है, अगर दोनों तरफ होता तो वो कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड नहीं लिखते, सिर्फ कार्बाजाइड ही लिख देते। तो एजाइड, एजाइड, ये एजाइड है। एजाइड के अंदर एजो ग्रुप, एजो ग्रुप मतलब मैंने बताया आपको N डबल बॉन्ड N, तो एजो ग्रुप तो है इसके अंदर, और अमाइड ग्रुप भी है। एजो और अमाइड इससे मिलके बना है, एजो और अमाइड इससे मिलके बना है एजाइड। एजो ग्रुप मतलब कार्बाजीन, एजो N डबल बॉन्ड N है। अब एक तरफ जो है ना वो अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2, एक तरफ अमाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइड ग्रुप नहीं है, तो इसकी तरफ H लगा देंगे, इस तरफ भी H लगा देंगे। तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो कार्बाजाइड, कार्बाजाइड मतलब जो हमारा कार्बाजाइड के अंदर एजाइड याद करना है आपको, और एजाइड ऐसे याद करना है कि एक तरफ एजो ग्रुप है और एक तरफ अमाइड ग्रुप है। एजो ग्रुप तो इसके अंदर है ही, एजो ग्रुप का मतलब N डबल बॉन्ड ग्रुप तो है ही, और अमाइड ग्रुप एक तरफ हमने लगा दिया है। सेमी है तो एक ही तरफ लगेगा, दूसरी तरफ नहीं लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर हम देखें तो, एक मिनट इसको हटा देते हैं, हाँ, एजो और अमाइड से एजाइड बना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर इंपॉर्टेंट हैं, तो जिन चीज़ों के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो जो है वो डोनेट करेंगे, जब जाके वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो अब यहाँ पे कौन सा जो है वो डोनेट होगा, कौन सा डोनेट होगा? तो अब देखो ये जो है ना, इतना डोनेट आपको नहीं करना है, इतनी चीज़ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड शुड बी ऑल्टरनेट विथ लोन पेयर और लोन पेयर शुड बी ऑल्टरनेट विथ लोन पेयर। तो इधर से इधर तक ये जो है ना रेजोनेंस का जो है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो दीज लोन पेयर्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो ध्यान रहे, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ वाले जो लोन पेयर हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने हैं, बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ तक जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि उस तरफ से जो है वो आपको करना है वो। तो मतलब क्या है ये मैं बता दूं आपको। जैसे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं, कार्बाजाइड, कार्बाजाइड के मतलब NH2 इधर बनाते हैं, हाँ, NH2 फिर ये N और ये H और ये C डबल बॉन्ड O और अगर NH2, अगर आपने गलती से ये 2 ले लिया तो वो गलत हो गया, वो आपका गलत माना जाएगा, भाई बेटा गलत हो गया, खड़े हो जाओ। तो ये जो है ना ये चीज़ आपकी गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका। अच्छे से नहीं बनाते, वैलेंसी को छोड़ ही देते हैं, हाँ वैलेंसी को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि क्या चीज़ हमें नहीं पता। ये जो है ना यहाँ से आपको नहीं करना है, मतलब ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, ये नहीं बनाना है, ये सेमी कार्बा जोन का स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज नॉट C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड C, ये नहीं बनाना है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। विराट कोहली का जो ब्रांड है रांग, WRONG, रांग, ये रांग हो गया है, ये रांग क्यों? क्योंकि आपने जो है जो लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे उससे जो है ये अटैक आपने कर दिया है इस कार्बन का, दैट इज नॉट पॉसिबल, that has very less probability to attack because these lone pairs are involved in the resonance, that's why they will not be attack on the carbonyl group of the carbon, that is wrong। मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O जो है, ये C डबल बॉन्ड O जो है, इसके अगल बगल वाले नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकते कार्बन के साथ। तो फिर राइट क्या है, राइट ये है कि आप ये वाला हाइड्रोजन लेंगे जो कि CO से काफ़ी दूर है, जो CO से काफ़ी दूर है,
उसके जो लोन पेयर्स हैं दीज आर फ्री टू बी डोनेटेड टू द कार्बोनाइल कार्बन, हेंस दे विल फॉर्म बॉन्ड। तो मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये सेमी कार्बाजाइड, ये मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब CO के अगल बगल वाले जो नाइट्रोजन है ना वो कार्बोनाइल ग्रुप से मैं दूर रखूंगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है, लान पेयर, लान, इसके जो लान पेयर है ये जो है C डबल बॉन्ड O से मैं दूर रखूंगा। और मैं ये जो नाइट्रोजन जो दूर है कार्बोनाइल ग्रुप से, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप से काफी दूर जो नाइट्रोजन है ना, सबसे दूर जो नाइट्रोजन है कार्बोनाइल ग्रुप से, कार्बोनाइल ग्रुप के अगल बगल वाले नाइट्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको मैं करूंगा, इसको लूंगा, मतलब ये। तो ये जो है ना ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहां से जो है सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड, ये सेमी कार्बाजाइड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, और इससे बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। तो ये C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, ये आ गया। अब ये C डबल बॉन्ड NH2, ये आ गया, ठीक है, ये है। तो ये जो दूर वाला जो नाइट्रोजन था वो मैंने इन्वॉल्व करा है, तो ये सेमी कार्बाजोन बन गया, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। बोर्ड में भी कई बार पूछा है और नीट और जेई में भी कई बार पूछा है, सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, या फिर जो है वो सेमी कार्बाजोन जो है उसके अंदर कौन सा कार्बन जो है वो कार्बन जो है किस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने वो नहीं याद करा है रेजोनेंस वाला चक्कर तो फिर आप उल्टा कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं सारा, उसके बाद लेक्चर को लपेट के पहाड़ पे फेंक देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये हमारा क्या, अमोनिया और उसका डेरिवेटिव, अमोनिया और उसके बच्चे डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, और उधर जो आएगा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, पिरोडक्ट। भाई पिरोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ये पिरोडक्ट आ गया, पिरोडक्ट दिख रहा है, दिख रहा आग लगा। तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O ये आ गया, और ये अमोनिया, अमोनिया को H2 ऐसे लिखेंगे और ये H इधर लगा देंगे, और इधर से आप भाटर निकाल देंगे, भाटर, ये भाटर निकाल दिया तो ये बन जाएगा, उस सबको जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमीन, इमीन, ये इमीन बन गया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड को अगर देखें, सब्स्टिट्यूटेड C डबल बॉन्ड O ये, और इधर H2NH, ये सब्स्टिट्यूटेड अमीन, तो इससे हमारा बन जाएगा शीव बेस, सब्स्टिट्यूटेड अमीन से सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाएगा। ये मैं भाटर निकाल दिया, भाटर निकाल दिया, डबल बॉन्ड N और ये R, ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड ये इमीन बन गया, इमीन है, इसमें भी इमीन, इमीन के अंदर C डबल बॉन्ड N, और उधर जो है इसको शीफ बेस भी बोलते हैं, शीफ्स बेस, इसको शीफ्स बेस भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो है अब हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन में मतलब H2NOH, धीरे धीरे इधर खिसकता जा रहा है, बड़ा बदमाश है, H2 और ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड NOH, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, वो ऑक्साइन, दैट इज ऑक्साइन, ये ऑक्साइन है, ऑक्साइन्स, ठीक है, OXIME, ऑक्साइन, ऑक्स का आइन, ऑक्साइन। ये कार्बोनाइल ग्रुप, और पास आ गया बहुत बदमाश है, H2NH2,
ये हाइड्राजीन तो उधर बन जाएगा हाइड्राजोन, हाइड्राजीन तो बन जाएगा हाइड्राजोन, सी डबल बॉन्ड एन NH2, ये हाइड्राजीन तो हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ये हाइड्राजोन। अब फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजोन, ये तो इधर से फिर भाटर निकाल देंगे, भाटर निकालने के बाद फिर हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बना देंगे। NO2 NO2 तो ये 2,4, अच्छा फिनाइल हाइड्राजीन नहीं लिखा, चलो फिनाइल हाइड्राजीन भी कर देंगे। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन आ गया। ठीक है, यहां तक हुआ। ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, मतलब यहां तक का मिटा देते हैं, डिलीट, परमानेंट डिलीट करते हैं इसको, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। क्योंकि ये ऑक्साइन वाले जो है ना साथ में लिख लेंगे। ये आ गया, आई शाबाश। सी डबल बॉन्ड ओ, फिनाइल हाइड्राजीन, पहले मुझे फिनाइल हाइड्राजीन लिखना चाहिए था, उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिखना था। इसीलिए तो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं मुझसे, हमको कुछ नहीं आता। सी डबल बॉन्ड एन, एन गलती कर दी, फिर वापस फिनाइल हाइड्राजीन बनाना था, फिनाइल हाइड्राजीन प्लस ये H2N N और ये H, ये फिनाइल हाइड्राजीन। तो इधर से भाटर निकाल दिया और इधर ये हमने कर दिया C डबल बॉन्ड N NH, ये फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन। अब जो आएगा इन सबका बापा बाप आएगा, बाप, सेमीकार्बासाइट, बड़ी बाबा सेमीकार्बासाइट, NH2 NH डबल बॉन्ड O NH2। देखा, दूर वाला नाइट्रोजन जो है यही हमें लेना है, इससे हमें भाटर निकाल देना है। तो दूर वाले नाइट्रोजन से भाटर निकलेगा, उड़ी बाबा डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये आ गया। ठीक है, दैट इज सेमीकार्बाजोन। ठीक है, नाम तो लिखा ही नहीं। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन और ये सेमीकार्बाजोन। सेमीकार्बाजोन आप देख लो, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर कर दो, मोटर भर गई, टंकी बंद कर दो, ऊपर कर दो, ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया। तो ये सेमी कार्बाजोन, सेमीकार्बाजोन ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे जो है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन है। तो ये आपको रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन बोर्ड में ज़रूर आता है, नीट में भी आ जाता है, जेई में भी आ जाता है, कभी पूछ लेता है, कोई कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वो आपको ये कैसे करना है, इसके अंदर नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन जो है वो यूज़ करना है, कौन से नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज़ नहीं करने, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे आपको दूर रखना है। और वो नाइट्रोजन जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, दे कैन ईजिली बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, उनके जो लोन पेयर है दे कैन ईजिली बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद कुछ स्पेशल नेम रिएक्शंस हैं उसको करेंगे।
कुछ कुछ नेम रिएक्शन की ट्रिक जो है मैं बना रहा हूँ, उसमें आपका भारी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इंडिया छोड़ना पड़ेगा। जब फोर्ड और शेवरलेट और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी चली गई तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब कर लो। और पैसे वैसे जमा करा सकते हो तो पैसे वैसे जमा करा दो, डोनेशन भी चाहिए हमारे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।